कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025 भावनात्मक परिवर्तन और आंतरिक शक्ति का महीना रहेगा। माह की पहली छमाही में सूर्य आपके 12वें भाव में रहेगा, जिससे आत्मविश्लेषण और अंतर्दृष्टि बढ़ेगी, जबकि दूसरी छमाही में आत्मविश्वास फिर से जागेगा। यह समय आत्मिक कार्यों, स्वास्थ्य और चुपचाप होने वाली सफलताओं का है। माह की शुरुआत में कार्य धीमा लग सकता है, विशेष रूप से यदि आप स्वास्थ्य, सरकारी सेवा या प्रशासन से जुड़े हैं, परंतु यह ठहराव नहीं है, पीछे से प्रगति हो रही है। मध्य जून के बाद काम में गति आएगी और प्रोजेक्ट्स मूर्त रूप लेंगे। यदि आप स्वतंत्र रूप से या रचनात्मक क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स या संस्थानों से प्रस्ताव आ सकते हैं। समय सीमा को लेकर धैर्य रखें। वित्तीय रूप से स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना होगा। परिवार या घर से जुड़े अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी निवेश लाभकारी रहेंगे। जल्दी में कर्ज लेने से बचें। यदि किसी रिफंड या लोन की प्रतीक्षा है, तो वह माह के अंत तक ही संभव है। कर्क राशि की भावनात्मक गहराई इस महीने और भी तीव्र होगी। यदि आप रिश्ते में हैं, तो कुछ समय अकेले रहना चाह सकते हैं। अपने साथी को यह समझाएं कि यह आत्मविश्लेषण का समय है, न कि दूरी का संकेत। अविवाहित जातकों को कोई आध्यात्मिक, कलात्मक या भावनात्मक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। प्रेम में तर्क की बजाय अंतर्ज्ञान को सुने। परिवार में बुजुर्गों या दिनचर्या से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी सदस्य को भावनात्मक सहारा या देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। पुराने संबंधों को सुधारने के लिए यह अच्छा समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह विश्राम, पुनः शक्ति और रोकथाम के लिए अनुकूल है। नींद संबंधी समस्याएं या अत्यधिक सपने देखना संभव है। योग, ध्यान और जल निकटता से जुड़े स्थानों पर जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पाचन संबंधी संवेदनशीलता संभव है। सादा भोजन और हर्बल चाय लाभकारी रहेंगी। तनाव जनित समस्याएं जैसे त्वचा विकार या सिर दर्द हो सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में अति से बचें। यदि आप इलाज या पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया में हैं, तो धीरे धीरे लेकिन सकारात्मक सुधार होगा। छात्रों को माह की शुरुआत में ध्यान केंद्रित करना कठिन लग सकता है, लेकिन तीसरे सप्ताह से प्रगति दिखेगी। यह गहराई से अध्ययन, नोट्स व्यवस्थित करने और आत्मनिरीक्षण का अच्छा समय है। एक समय पर एक विषय पर ध्यान दें। अन्य लोगों के लिए यह भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का महीना है। आप डायरी लेखन, थेरेपी, स्वप्न विश्लेषण या पूर्वजों की कहानियों में रुचि ले सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति सक्रिय रहेगी और आपका भीतर का बच्चा आपसे ध्यान मांगेगा। कला, मनोविज्ञान या संवेदनशील विषयों की पढ़ाई के लिए भी यह अच्छा समय है। आध्यात्मिक या पारिवारिक कारणों से यात्रा संभव है। लंबी दूरी की यात्राएं स्थगित या पुनर्निर्धारित हो सकती है। यदि यात्रा अनिवार्य है, तो आवश्यक सामान साथ रखें और छोटे छोटे बदलावों के लिए तैयार रहें। समुद्र, पहाड़ या पुरानी पारिवारिक जगहों की यात्रा मानसिक स्पष्टता दे सकती है। करियर से संबंधित अवसर पर्दे के पीछे से आ सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चुपचाप आपके काम को देखा हो, वह प्रस्ताव दे सकता है। अपना पोर्टफोलियो अपडेट रखें। चंद्रमा आपके स्वामी है, उसके चक्र से जुड़ाव बनाएं। अमावस्या की रात अपनी इच्छाएं लिखें और अतीत को छोड़ने का ध्यान करें। चंद्र प्रकाश में चार्ज किया हुआ जल पिएं और मोती या सफेद रत्न पहने, ताकि भावनात्मक स्थिरता बनी रहे।